So, what was my first reaction when I saw the paper? So, honestly speaking, मेरा first reaction यही था that when I saw the paper, I literally cried. Seriously, I literally cried. I can't explain. When I saw the paper, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने इस पूरे पेपर को गो थ्रू करा. ऐसा फील आया कि मैंने इस साल पेपर क्यों स्किप करा, क्योंकि यूपीएससी का तो ये नेचर ही रहा है ना कि वो हर साल कहीं ना कहीं हमें शॉक देता है. तो ये नहीं पता था कि इस साल वो ऐसे शॉक देगा. आप देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ना डायरेक्ट सोर्सेज से आपकी आए हैं. लक्ष्मीकांत हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गया. जो पुराना यूपीएससी का कहीं ना कहीं पे पैटर्न रहता था कि जहाँ पे बच्चों ने जो पढ़ा है उनकी उस मेहनत के साथ में जस्टिस होता था. कुछ भी यूनी के मन उठा के कुछ भी डाल दिया. तो वैसा इस साल का पेपर बिल्कुल भी नहीं था. पेपर बहुत ज़्यादा सही था. जैसे मैं आपको बता रही थी ना, उस दिन भी 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रही थी, आपको इनाम गांव की लोकेशन दिखा रही थी. तो जैसे मैंने कहा था, देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया. लक्ष्मीकांत को देखो कि मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं मैंने लक्ष्मीकांत के, तो बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. आर्टिकल 368 में एक दिन मतलब आपको ये ब्रीफिंग में समझा रही थी, तो देखो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट वहाँ पे उस पे तब कौन थे, उनसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे. तो मतलब प्रोविंशियल उसके लिटरली, मतलब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सीरियसली. जिस हिसाब से ना, मतलब जिस पैटर्न से आई वॉज प्रिपेयरिंग, आई एम सॉरी. अभी देखो ना, मैं पहले बोल रही हूँ, प्लीज़ ऐसा कमेंट बिल्कुल भी मत करना कि अभी क्या आप शो कर रहे हो, कि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट सुनने को मिल गए कि अगर आपको पहले ही नॉलेज होती ना तो आपका पेपर पहले ही निकल जाता. ठीक है, बहुत लोग बोल देते हैं ऐसा. देखो तो प्लीज़ उस चीज़ पे मत जाना, क्योंकि आई लिटरली स्टडीड. मैंने हर चीज़ अच्छे से पढ़ी थी. किस्मत ना यहाँ पे खेल खेल जाती है यार, किसी को पता नहीं होता. सीरियसली किसी को पता नहीं होता कब क्या जो पास से है ना वो पलट जाए. सो पेपर हम ज़्यादा इजी तो नहीं कह सकते, क्योंकि यार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए भी. ठीक है, पेपर मॉडरेट था, इतना डिफिकल्ट नहीं था. अगर आपने अपने सोर्सेज पढ़े हैं तो उन पर स्टिक करते हो तो आपका पेपर हो जाता. बस मुझे यही गिल्ट मार रही है कि मैंने इस साल पेपर क्यों जो है वो स्किप करा. डर से पेपर मैंने स्किप करा था कि मुझे अपना अटैम्प्ट बचाना है. मेरे पास सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट बचे हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी इस चीज़ के लिए. और मैंने सोचा था, हाँ ठीक है, मैं तो अभी भी मानती हूँ यार कि नहीं हुआ तो मेरी तैयारी में ही कहीं ना कहीं कमी थी. यूपीएससी की भी चलो ये है कि वो शौक देता है, लेकिन फिर मैंने खुद को ही बोला कि नहीं, शायद मुझे ही बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी. तो इस साल मैंने सोचा मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी. और एक वक्त तो मेरी लाइफ में ऐसा भी आया था कि आई वॉज दैट मच फेड अप फ्रॉम द पेपर दैट आई डिसाइडेड टू चेंज द स्ट्रीम. मैंने फील्ड को चेंज करने की भी कोशिश करी. इवन आई वर्कड हार्ड ऑन दैट ऑल्सो. बहुत मंथ मैंने उस चीज़ पे काम करा, लेकिन वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा. और फिर मैंने एक चैनल के थ्रू दोबारा से एक मतलब खुद को मोटिवेशन बनाया. इस चैनल को मैंने मोटिवेशन बनाया कि नहीं, मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा कि मैं पढ़ाऊँगी, एटलीस्ट मेरा दिमाग शांत रहेगा इतनी सारी चीज़ों से. आई विल स्टे अवे. ठीक है, नेगेटिविटी का सामना यहाँ भी करना पड़ा, लेकिन वो नेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिविटी जो मुझे मिल रही है और मिली है अब तक, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है. देखो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कर देना, मैं पहले ही बोल रही हूँ. ठीक, आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी अगर मैंने कुछ यहाँ पे इमोशंस में कुछ गलत बोल दिया हो. बट येस, अब मेरा यही मैसेज है यार, जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी. अभी देखते हैं सी सेट का पेपर कैसा होता है कैसा नहीं होता. चलो यार, आप लोगों की मेहनत रंग लाई और डेफिनेटली होगा. और मैंने कमेंट पढ़ा कि येस, जितना भी दिमाग शांत कर लेना है तो निकलने तो कुछ ही बच्चे हैं, तो ऐसा तो डेफिनेटली होता है. लेकिन फिर भी जब हमें पता ही है कि होगा तो वही जो किस्मत में लिखा है, या फिर जो हमारी डेस्टिनी है, या फिर जो हमारी मेहनत है, कुछ भी कह लो, होगा तो वही जो लिखा हुआ है. ठीक है, तो उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट हम खुद को शांत रख सकते हैं. सो इतना हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हम लोग वो कर सकते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हमारे हाथ में नहीं है. सो जब वो हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट डू एनी थिंग रिगार्डिंग दैट, है ना, पर्टेनिंग टू दैट फैक्टर्स और मैटर्स. सो वट एवर, लेट इट बी. जो हो गया सो हो गया. अब और अच्छे से मेहनत करेंगे. चलो इसी के साथ में इसको मोटिवेशन बनाते हैं कि यार यूपीएससी कहीं ना कहीं जस्टिस कर रहा है हमारे साथ में, और वो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि आगे करेगा. अब इस साल का पेपर आई डेफिनेटली गिव. जो होता है होने दो. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की हो जाए. और आपको भी मेरा ये मैसेज है, देखो आप मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे ज़रूर बताना आप में से ऐसा कौन कौन है जिसको पछतावा हो रहा है कि उसने पेपर स्किप करा. और आप अपनी राय देना कि आपको पेपर कैसा लगा, पेपर कैसा नहीं लगा.
मेरा तो ये रिएक्शन था, लिटरली आई क्राइड राइट नाउ। आई एम कंट्रोलिंग माई इमोशंस कि कहीं फिर ना लोग गलत कमेंट कर देते हैं कि व्हाट यू आर शोइंग, क्योंकि मैंने फेस करा है और मैं इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती, और यार आई डू नॉट हैव दैट मच हिम्मत। बट कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे बड़े पॉजिटिव पर्सन्स जो हैं मेरे साथ में हैं, मेरे टच में हैं अभी इस मीडियम के थ्रू। और मुझे लगता है मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था इस चैनल को स्टार्ट करना, क्योंकि अगर ये मैंने आज चैनल ना स्टार्ट करा होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं फिर से टूट जाती। आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, मैं अपनी जो नाकामयाबी को रख पा रही हूँ सामने, ओपनली बोल पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, उसको इम्प्रूव करने के लिए आगे स्टेप्स ले पा रही हूँ। अब मुझे कहीं ना कहीं वो डर हट चुका है कि दुनिया क्या बोलेगी। आई लिटरली डोंट केयर, लेकिन फिर भी यार कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो आज कोई ब्लॉग नहीं आने वाला है, सो यही मेरा एक मैसेज था कि ऑल दी वेरी बेस्ट। जिनका सी सेट अभी होना है उनको ऑल दी वेरी बेस्ट, जो होगा देखा जाएगा, आप अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब मैंने भी इस पॉलिसी को अपना लिया है। कहीं ना कहीं जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे पहले, आई वॉज सो मच डेस्परेट, और इतने डेस्परेट मेरे ख्याल से अब हमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं भी इतनी डेस्परेट नहीं हूँ, बट येस आई एम गिविंग माई 101%, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल गिव माई 101%। अगेन विल कम टू दैट, उसके साथ में, मोटिवेशन के साथ में, उसी ज़ील के साथ में आई एम स्टार्टिंग दिस विद माई प्रिपरेशन अगेन। इस जर्नी में दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। जो भी 2025 को टारगेट कर रहे हैं मुझे बताना, हम मिल के पढ़ेंगे। पता नहीं अभी मेरे मुंह से क्या निकला है पिछले बीते कुछ 6 मिनट में, मुझे ज़रूर बताना, ओके। सो इट्स ऑल नेचुरल, ओके गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो चलो फिर मैं चलती हूँ। इसी के साथ सी सेट पे भी रिएक्शन अगर दे पाई तो डेफिनेटली आई विल गिव दैट। आप भी मुझे अपना रिएक्शन देना, व्हाट वॉज योर रिएक्शन। सो बाय बाय।